बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दाल चना दाल गोश्त। मेरे तरीके से बनाया जाने वाला दाल गोश्त खाने वाले को इसका जायका हमेशा याद रहेगा। घर के सादा और कम मसालों के साथ दाल गोश्त तैयार होगा एक मुनफरिद तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसकी तैयारी के लिए अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो इसका लाजमी इस्तेमाल करना है। 1 कप भर के लेंगे देसी घी। रेगुलर घी ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ठीक 3 चम्मच भर के लेंगे लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को तैयार करते वक्त नमक शामिल कर दिया था। अब हमने इस पेस्ट को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। खुशबू आना शुरू हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भर के लेंगे सौंफ, आधा चम्मच लेंगे अजवाइन और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। इसी मसाले में हम डाल देंगे दाल चना। 1 पाव दाल लिए गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इस तरीके से धो लिए और इससे हमने डाल दिए लहसुन के पेस्ट में। अब दाल को 5 से 6 मिनट तक लाजमी फ्राई कर लेंगे। दाल को इस तरीके से फ्राई करना है कि इसका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और दाल जो है वो घी से अलग हो जाए। दाल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, इसे निकाल के अलग कर लेना है। मज़ीद तैयारी के लिए इस बचे हुए घी में हम डाल देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। 3 चम्मच भर के हमने लहसुन लिए हैं तो 3 ही प्याज लेंगे। अभी हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसके कलर को ब्राउन नहीं करना। जो ही प्याज नरम होंगे तो हम इसमें गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया जी आधा किलो बीफ, आप मटन भी ले सकते हो। गोश्त को प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इतनी देर तक पकने देंगे कि इसका जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसे टेंडर करने के लिए हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 गिलास भर के पानी। इससे ज़्यादा हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी शामिल करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन और ठीक 1 विसल आने के बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। दम वाली आंच पे 20 मिनट का टाइम लगाएंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट के बाद हमने चेक कर लिया था तो ये गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। अब इसी मसाले में डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। 3 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट लिए, 3 प्याज और 3 ही टमाटर लेंगे। हरी मिर्चें जो हैं वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी टमाटर के पेस्ट में हम डाल देंगे आधा चम्मच लेंगे चिकन पाउडर। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे छोड़ दें, लेकिन इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। 2 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर। इन मसालों को हम मिक्स कर देंगे और टमाटर में एक उबाल आने तक हम पकने देंगे। टमाटर के पानी को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना। एक उबाल आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई दाल चना। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपको दाल गोश्त रोस्ट चाहिए तो हम इसमें मज़ीद पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर आपको दाल गोश्त ज़्यादा तरी में चाहिए तो हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे और लगा देंगे जी ढक्कन। 1 विसल आने के बाद हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर देना है। आप सुन सकते हो कि विसल आना शुरू हो गई है। मैंने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ कर दिया है।
جب تک اس کی اسٹیم مکمل طور پہ ریموو نہیں ہوگی ہم نے ڈھکن کو نہیں اتارنا۔ دال ہماری بہت ہی زبردست قسم کی گل چکی ہے۔ دال کا دانہ جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر دال کا دانہ ٹوٹ گیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ حسب ضرورت لیں گے جی پسی ہوئی کالی مرچ اور ڈھیر سارا اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ادرک اور ہرا دھنیا۔ آپ کو چیک کراتے ہیں جی اس کی فائنل لک۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوشبودار، ایک منفرد ذائقے کے ساتھ دال چنا گوشت مکمل طور پہ تیار ہو چکے ہیں۔ یہ ریسیپی میں نے آپ سے شیئر کی ہے بہت ہی آسان طریقے سے گھر کے سادہ مسالوں کے ساتھ۔ میرے بنانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کا پیار ہی ہماری سپورٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔